Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter. Occupations. Work we do. जो काम हम करते हैं उसको occupation कहते हैं. Right? Dive in. Complete the sentences. I work in the restaurant. आप जहाँ भी काम करते हैं तो आपका प्रोफेशन का नाम क्या है, आपको ये मेंशन करना है. ओके, लेसन का व्यू देख लेते हैं कि आप आज क्या सीखने वाले हैं. आज हम सीखने वाले हैं रूरल ऑक्यूपेशंस के बारे में और अर्बन ऑक्यूपेशंस के बारे में. रेडी? लेट्स स्टार्ट. वी ऑल डू वर्क टू अर्न मनी टू फुलफिल आवर डेली नीड्स. एनी वर्क दैट हेल्प्स अस टू अर्न मनी इज नोन एन ऑक्यूपेशन. In rural areas, farming, fishing and animal husbandry are the main occupations. Many units of multinational company, hospitals, etc. are functioning in cities and towns. Rural occupations, farming means growing crops. आप देखते हो हम लोग जो हम तक खाना पहुंचता है वो फार्मर्स के थ्रू ही तो आता है. तो सबसे ज़्यादा फार्मिंग का मतलब होता है फसलों को उगाना. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस ऑफ इंडिया. इन आवर कंट्री द सॉइल्स आर फर्टाइल एंड क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर फार्मिंग. इसलिए हमारे देश में ज़्यादा फार्मिंग होती है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सूट करता है उसे, जो हमारी फसलें उगती हैं उनको. फार्मर्स कल्टिवेट अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. कौन कौन सी हैं? Rice, wheat, maize, millets, pulses, spices, oil seeds, cotton and plantation crops. Crops grown on large scale like tea, coffee and rubber. All crops cannot be grown throughout the years. इनका भी एक उगाने का एक टाइम होता है. Crops like sugarcane, cotton and rice are grown during the summer seasons. Crops like gram, mustard and wheat are grown during the winter seasons. After harvesting, the crops are cleaned and sent to the markets for sale. Yes बच्चों, आप इनको हार्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद इनकी सफाई होती है, उसके बाद इन्हें बेच देते हैं, बेचने के लिए भेज दिया जाता है मार्केट्स में. डेयरी फार्मिंग कैसे होती है बच्चों? फार्मर्स कीप एनिमल्स लाइक कैटल्स, बुलोक्स, कैमल्स एक्सेट्रा ऑन द फार्म्स. दीज एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाई. The rearing of animals for producing milk is called dairy farming. Some farmers also rear hens, ducks and geese to produce eggs and chickens. The food for animals can also grown on the farms. हाँ जी बच्चों, जैसे हमें हमारे लिए फसलें उगाई जाती हैं और हमें खाना मिल सके, ताकि ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी उन्हें खाना मिल सके, उनके लिए भी फसलें यानी ग्रोन होती हैं. जो भी वो लोग खाते हैं उनका फूड जो होता है वो भी ग्रो किया जाता है फार्म्स पर. फिशिंग इन द कोस्टल एरियाज. फिशिंग इज़ द मेन लाइवलीहुड. ये उनकी कमाने का एक जरिया है. राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. नेट्स एंड बोट्स आर यूज्ड टू कैच फिशेस. In the coastal areas, there are many factories where the processing of fish is done. The fish caught are processed, tinned and sent to far off markets. Mining. This is also the main occupation of people in mineral rich states. People work in mines and quarries, dig out rocks, bring out petroleum and minerals such as coal and iron from deep inside the earth. बड़ी बड़ी खानें खोदी जाती हैं, उनके अंदर से तेल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है. Some minerals give us metals also. Metals are used in the making of machines and vehicles. Some machines are used in the making of chemicals and fertilizers. Okay? तो अब हम फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. फॉरेस्ट्री इज द अनदर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट. मोस्टली ट्राइबल्स लिव इन फॉरेस्ट. ज़्यादातर तो वही लोग रहते हैं ट्राइबल्स. दे कलेक्ट वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक रबर, गम, हनी एक्सेट्रा. वुड इज़ यूज टू मेक प्रोडक्ट्स लाइक फर्नीचर, मैच स्टिक्स, पेपर एक्सेट्रा. Rubber is used to make tires, erasers, etc. Gum is used to make glue. These products are made in factories. Okay. Now अभी आपने रूरल ऑक्यूपेशंस के बारे में पढ़ा. Now I am going to read about urban occupations.
Occupations in the city and towns are not based on agriculture. Urban occupations provide services. Some of them are run businesses. Some work in industries. In towns and cities, people work in offices, shops and factories. Some other urban occupations are doctors, engineers, teachers, soldiers, actors, singers, pilots, lawyers, bankers, etc. We should choose our occupation according to our choice. जो हमें अच्छा लगता है उसके according ही हमें अपना profession choose करना चाहिए. Right? Look at the picture and try this बेटा given here. जिस picture में क्या करेंगे आप आंसर करना है इन questions का आपको. Glossary. Occupation, any type of work which helps us to earn money. Rural, village area. Urban, town or city area. Mining, taking out of minerals from earth with the help of machines. Foresting, collecting wood, leaves, honey etc. from the forest. Quick recall लेते हैं chapter का. Okay? Any work that helps us to earn money is called an occupation. Farming is the main occupation of people living in the villages of India. In the coastal areas, fishing is the main livelihood. Foresting is another occupation of people living in forests. Gum is used to make glue. Occupation in the cities and towns are not based on agriculture. In urban areas, banking, sales centers and computer related work on major occupations. Practice time, fun time. Tick the correct option. Dash means growing crops. Farming means growing crops. Okay? Likewise do all. Fill in the blanks. Yes बच्चों, कुछ blanks आपको दिए गए हैं without help box. आप check करेंगे statements अपने chapter में, उसी के according आप answer करेंगे. Right? Okay. So, write T for true, F for false statement. जैसे हम पहले करते हैं, आप statements को check करेंगे thoroughly. देखेंगे कि वो स्टेटमेंट आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ठीक है या गलत है. अकॉर्डिंगली आप एफ एंड टी मेंशन करेंगे. लाइक फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स. यस, यू कैन राइट टी फॉर. लाइकवाइज डू ऑल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यस बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में मेंशन करेंगे. लाइक फार्मिंग क्या है, फिशिंग क्या है, डेयरी फार्मिंग क्या है. लाइकवाइज यू हैव टू राइट द आंसर्स विच इज गिवन इन योर चैप्टर. सो अगर आपको प्रॉब्लम होती है, एक बार दोबारा से चैप्टर रीड कीजिए, हेल्प लीजिए चैप्टर की एंड राइट द आंसर्स. ओके. क्रिएटिव बैग होट्स. इफ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस whose all services are required. Subject enrichment. Find the occupations of your neighbors. Make a chart on different occupations and write the number of people for each occupation. Subject interlinking. Put the words in correct order to make a sentence. Okay? आपके सेंटेंस को, एक जो आपका सेंटेंस बनना है उसमें से वर्ड्स को जंबल कर दिया गया है. ओके, आप क्या करेंगे, अनजंबल करेंगे. लाइक ही इज अ शेफ. लाइकवाइज टू ऑल बच्चों. वैल्यूज. वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स एट होम. जी हाँ, पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं, तो हमें भी उनके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो खुश रहें. राइट? और while doing this, enjoy, have fun बच्चों.